नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विनीता रामनानी, जो कि बंसल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट आई सर्जन एंड ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर विनीता, आपका बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। नमस्कार, धन्यवाद। तो आज हम बात करेंगे कि आंखों के ऑपरेशन और जांच मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कराने के क्या कुछ फायदे हो सकते हैं। साथ ही अगर आपके भी इससे जुड़े कोई समस्या है, आंखों से जुड़ी कोई समस्या है, तो नंबर हमारे लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इस पर कॉल कर सकते हैं, सीधे अपना सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर विनीता रामनानी जी से। चलिए मैम, चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आंखों का जाँच करवाना कितना जरूरी होता है। देखिए, आंखें हमारे मनुष्य शरीर का बहुत अनमोल हिस्सा है, तो इसको हमें सुरक्षित रखने के लिए इसकी रेगुलर सालाना जांच करवाना आवश्यक है। चाहे वो छोटी उम्र हो, चाहे वो बुढ़ापा हो, चाहे वो यंग एज हो, हमें हर एज में अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए जांच जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां अलग अलग एज में आती है। चश्मे के नंबर तो लगभग 50% लोगों को लगते ही हैं, तो आंखों की जांच करवाना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली उन लोगों को जिनको शारीरिक बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है या ब्रेन की प्रॉब्लम है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी डायलिसिस पे है या किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो ऐसे मरीजों को भी अपनी आंखों की जांच जरूर करवाना चाहिए। साथ ही आंखों की ऐसी कौन सी मुख्य बीमारी हैं जिनमें मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जांच करवाना आवश्यक हो जाता है। देखिए, जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होती है, यानी कि एक ऐसी अस्पताल जिसमें सभी तरीके के डॉक्टर्स और सभी तरीके की जांच की सुविधा उपलब्ध हो, वो भी एक ही छत के नीचे। अगर हम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बात करें, तो जिसमें कि आंखों के डॉक्टर भी हों और हार्ट के डॉक्टर हों या ब्रेन के डॉक्टर हों, जनरल फिजिशियन अवेलेबल हो, तो अगर कोई आंखों का मरीज है वो मल्टी स्पेशलिटी में जांच करवाता है, तो उसको डेफिनेटली फ़ायदा ये होता है कि एक ही छत के नीचे वो विभिन्न डॉक्टरों को दिखा सकता है। जैसे कि डायबिटीज़ का मरीज है तो वो अपनी शुगर का ब्लड सैंपल दे सकता है, वहाँ अपनी आंखों की जांच करा सकता है, क्योंकि किडनी और दूसरे अंग भी डायबिटीज़ से प्रभावित होते हैं, तो वो जनरल डॉक्टर को दिखाने के साथ साथ में किडनी वाले डॉक्टर को भी दिखा सकता है और आपसी तालमेल में रह के उस मरीज की अच्छे से जांच और उपचार हो सकता है। बिल्कुल, यानी कि काफ़ी फ़ायदे होते हैं अगर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आप जांच करवाते हैं। साथ ही साथ मैम, कहा जाता है कि समय, पैसे और एनर्जी की भी इसमें बचत होती है, इसके बारे में बताइए। डेफिनेटली, अगर एक ही छत के नीचे बहुत सारे डॉक्टर अवेलेबल हैं या आपका ब्लड सैंपल भी वहीं प्रोसेस होके आपको ब्लड रिपोर्ट इमीडिएटली आ जाती है, तो कहीं ना कहीं जैसा कि आपने कहा कि समय की बचत हो रही है, क्योंकि आपको कम समय में ही आप बाकी पूरे शरीर की भी जांच करवा सकते हैं और आंखों की भी जांच करवा सकते हैं। और दूसरी जगह पे बार बार आने जाने से आपका पेट्रोल, आपकी एनर्जी बर्बाद होगी, और एक छत के नीचे सुविधा होने से आपको एक ही दिन में आप सारी जांचें करवा सकते हैं। वो आप अपने शरीर की बीमारी के हिसाब से जनरल फिजिशियन को, कार्डियोलॉजिस्ट को, आंखों के डॉक्टर को सेम डे में दिखा सकते हैं। और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें कि इमीडिएटली दूसरे डॉक्टर का भी कंसल्टेशन ज़रूरी होता है, ताकि हम एक फाइनल डायग्नोसिस पे पहुंचकर प्रॉपर इलाज समय रहते शुरू करें। तो इसलिए समय की भी बचत होती है कि न केवल कि आपकी छुट्टियों की बचत हो रही है कि आप एक दिन कार्डियोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, एक दिन आई डॉक्टर के पास जा रहे हैं, बल्कि ये समय की भी बचत होती है कि आपकी बीमारी समय पर पहचान कर समय पर इलाज की शुरुआत हो जाती है, जिससे कि बीमारी को जल्दी पकड़कर जल्दी ठीक किया जा सके। बिल्कुल, और इसी तरह से हम बात कर रहे थे कि बंसल अस्पताल भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ही श्रेणी में आता है और सर्व सुविधा युक्त है। और आपने जिस तरह से कहा कि बीमारियों की पहचान समय पर होना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, किस तरह से आपसी तालमेल के साथ बंसल अस्पताल में ये सारी सुविधाएं हैं, इसके बारे में जानना चाहेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ कि अगर किसी पेशेंट को कम दिख रहा है, तो वो ये नहीं सोचता है कि ये मेरे को ब्रेन की बीमारी की वजह से या किसी शारीरिक बीमारी की वजह से कम दिख रहा है। और अगर डॉक्टर ने आई टेस्ट किया आई का और उसमें ऑप्टिक न्यूराइटिस यानी देखने वाली नस के ऊपर सूजन आई, तो ऐसे में हमें न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना पड़ता है कि ये जो नस की सूजन है वो किसी ब्रेन की बीमारी की वजह से तो नहीं है।
तो हमें न्यूरोलॉजिस्ट के ओपिनियन और उसके ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत है। एक बीमारी होती है जिसमें पेशेंट को आधा साइड का नहीं दिखता है, हाफ साइड नहीं दिखने की वजह जो होती है वो कई बार ब्रेन में छुपा हुआ एक ट्यूमर होता है जिसे हम पिट्यूटरी ट्यूमर कहते हैं। तो ऐसे में न्यूरोसर्जन आपको चाहिए आपकी आंखों की विजन को बचाने के लिए। तो ये कुछ ऐसे मरीज हैं जिनको ब्रेन के कोई सिम्टम्स नहीं है लेकिन फिर भी हमको ब्रेन के डॉक्टर्स के इलाज की ज़रूरत है। तो आंखें, जैसा कि हम कहते हैं कि शरीर का आईना है, इसमें हर तरीके की बीमारियों की झलक दिख जाती है। अगर हमें कुछ ऐसी चीज़ें आंखों में दिख रही है जो शरीर से जुड़ी हुई है, चाहे वो ब्रेन से हो, चाहे वो हार्ट से हो या बढ़े हुए शुगर की वजह से हो, तो एक आपसी तालमेल करके हम समय रहते इलाज दे सकते हैं। अगर हम सोलो आई सेंटर की बात करें तो वो आपकी बीमारी को पहचानेंगे तो सही, लेकिन फिर आपको एमआरआई करवाने किसी दूसरे सेंटर पे जाना पड़ेगा, फिर किसी दूसरे न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाकर फिर आपसी तालमेल नहीं बन पाने की वजह से हो सकता है कि आपकी बीमारी डिले हो जाए ट्रीटमेंट के लिए। तो समय रहते इलाज हो जाएगा तो रोशनी वापस आ जाती है। बिल्कुल, और यही कुछ कारण हैं जिनकी वजह से आपको मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का रुख करना एक बेहतर उपाय हो सकता है। साथ ही मैम, अब आंखों की समस्याओं से जुड़े कुछ सवाल मैं जानना चाहूँगी और आपसे जानना चाहूँगी कि यूजुअली मोस्ट कॉमन डिसीज़ आप आंखों के अगर बात की जाए तो कौन से पेशेंट्स आते हैं यूजुअली कॉमन डिसीज़ लेके, और मोतियाबिंद पर भी मैं चाहूँगी कि आप विस्तार से बताएं। बिल्कुल, अगर मैं ओपीडी की बात करूं कि सबसे ज़्यादा कॉमन ओपीडी में पेशेंट्स क्या आते हैं, तो वो है चश्मे के नंबर्स जो अलग अलग एज में होते हैं। जैसे बच्चों को यूजुअली मायोपिया यानी माइनस नंबर होते हैं। 40 इयर्स के बाद हम सबको पढ़ने का चश्मे का नंबर आता है। उसके बाद जो दूसरा ओपीडी में कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो है एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस, या इन दिनों डिजिटल यूज़ की वजह से आंखों में रूखापन या ड्राइनेस। लगभग 70 to 80% पेशेंट्स में रूखापन या ड्राइनेस की बीमारी होती है। तो ये ओपीडी वाले पेशेंट्स हैं जो एक सिंपल आई ड्रॉप से या चश्मे से ठीक हो जाते हैं। जहाँ तक हम सर्जिकल पेशेंट्स की बात करें कि कौन सी ऐसी आंखों की बीमारी है जिसमें सबसे ज़्यादा ऑपरेशंस किए जाते हैं, तो जैसा कि आपने बोला मोतियाबिंदु, ये एक आंखों की उम्र से बढ़ने वाली बीमारी है जिसमें लेंस धुंधला हो जाता है और इस लेंस की वजह से आंखों के पर्दे तक रोशनी नहीं पहुंच पाती है और मरीज को पहले दूर देखने में और बाद में पास देखने में परेशानी होती है। तो ये जो मोतियाबिंदु है ये सेनाइल कहलाता है, यानी कि ये एज के हिसाब से बढ़ने वाला मोतियाबिंदु है और लगभग 70% पेशेंट्स जो ऑपरेशंस के होते हैं उसमें मुख्य कारण कम नज़र होने का मोतियाबिंदु होता है। बिल्कुल, साथ ही मैम आंखों की कई सारी बीमारियां ऐसी भी होती हैं जिनसे दूसरे शरीर के अंगों पर भी प्रभाव पड़ता है। ऐसी कौन सी मुख्य बीमारियां हैं, विस्तार से जानना चाहेंगे? आंखों की बीमारियां जिनका शरीर पे प्रभाव होता है ऐसा नहीं है, बल्कि शरीर की बीमारियां आंखों पे दुष्परिणाम डालती है। जैसा कि हमने डायबिटीज़ की बात की कि बढ़ी हुई शुगर हमारी आंखों के ऊपर मोतियाबिंदु, ड्राइनेस के अलावा एक ब्लाइंडनेस वाली बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी, वो हो जाती है। ऐसे ही हाई ब्लड प्रेशर की वजह से अचानक से देखने वाली नस फट जाती है और ब्रांच रेटिनल वेन या सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन हो सकता है। हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी होती है। आर्थराइटिस वाले मरीजों में आंखों में रूखापन आ जाता है। यूवियाइटिस एक आंखों की सूजन की बीमारी है जो शारीरिक बीमारियों से जुड़ी हुई है। तो ऐसी कई सारी शारीरिक बीमारियां हैं जो आंखों में साइड इफ़ेक्ट्स डालती है। न केवल शारीरिक बीमारियां बल्कि कई बार शरीर के लिए उपयोग में आने वाली दवाइयाँ भी आंखों को नुकसान पहुंचाती है। जैसे कि हम बात करें स्टेरॉइड्स की, जो सबसे कॉमन ड्रग है किडनी ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स में, आर्थराइटिस या ऑटो इम्यून बीमारी वाले मरीजों में दिया जाता है। तो ये हाई स्टेरॉइड्स लेने की वजह से कई बार आंखों का प्रेशर बढ़ जाता है जिसे हम ग्लोकोमा कहते हैं, या मोतियाबिंदु अर्ली एज में डेवलप हो जाता है। तो किसी भी शारीरिक बीमारी का हम नाम लें, वो चाहे वो स्किन की बीमारी हो, हार्ट की बीमारी हो या जॉइंट्स की बीमारी हो, वो आंखों पे साइड इफ़ेक्ट्स दिखा सकती है। इसलिए सभी शारीरिक बीमारी वाले मरीजों को अपनी एक बार आंखों की जांच जरूर कराना चाहिए।
साथ ही मैम कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि लोग काफ़ी लापरवाही बरतने लगते हैं अगर आंखों की बात की जाए, और यूजुअली चेकअप के लिए नहीं पहुंचते हैं। अगर ये कंडीशन सीवियर हो जाती है तो एक ही छत के नीचे जो सारी सुविधाएं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मिलती हैं, उनका किस तरह से मरीज फ़ायदा उठा सकते हैं? ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी आँखों की सुरक्षा करें, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये शरीर का आईना है, तो हमें आँखों में कई सारी ऐसी चीज़ें दिख जाती है। जैसे अभी रिसेंटली ही एक छोटे बच्चे को मैंने देखा जिसको कार एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि वो इतना छोटा बच्चा है कि वो एक्सीडेंट से तो रिकवर हो गया, बाकी सब ठीक है, पर विज़न का क्योंकि बच्चे को भी नहीं समझ में आ रहा है, पेरेंट्स को भी नहीं समझ में आ रहा है, तो कोई भी इंजरी वाला मरीज है उसको आंखों की जांच इसलिए कराना ज़रूरी है जिसमें कि हम समय रहते पकड़ पाएँ कि कहीं आंखों में भी तो चोट नहीं आई है। तो जो ये चोट है वो शरीर के किसी भी अंग में आ सकती है, और उस बच्चे को जो आंखों का पर्दा होता है उस पर्दे में खून आ चुका है। तो अगर समय रहते हम उस बच्चे को देख लेते हैं तो उसकी आंखों की रोशनी बचाई जा सकती है। वरना इस तरीके के कई बार ट्रॉमा वाले पेशेंट्स जिसमें आंखों को बाहरी चोट दिख नहीं रही है लेकिन अंदरूनी कोई चोट है, ऐसे में आंखों की जांच करके हम समय रहते उनकी आंखों का इलाज कर सकते हैं। न केवल ये बल्कि ऑपरेशंस भी बहुत सेफ होते हैं, क्योंकि हार्ट वाले मरीज हैं जिनका बहुत ज़्यादा हार्ट में प्रॉब्लम है, कार्डियक बाईपास किया हुआ है, तो ऐसे मरीजों को सोलो आई सेंटर पे ऑपरेशन कराने में थोड़ी रिस्क रहती है। हमारे यहाँ क्योंकि बाकी डॉक्टर्स की सुविधा उसी छत के नीचे अवेलेबल है, तो अगर कोई इमरजेंसी आती है तो वो तुरंत अटेंड हो जाती है। हमने ऐसे कई सारे ऑपरेशंस किए हैं जो सोलो आई सेंटर्स पे संभव नहीं है, और वो इसीलिए हो पाता है क्योंकि एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं और सारे डॉक्टर्स उपलब्ध हैं। तो मरीज के लिए एक सेफ इन्वायरमेंट है, उस सेफ इन्वायरमेंट में मरीज अपने आंखों की ऑपरेशंस सुरक्षित तरीके से करा सकता है। बिल्कुल। साथ ही यूजुअली लापरवाही बरतने से कई बार इसके दुष्परिणाम भी आपको झेलने पड़ सकते हैं, और अगर आप भी आंखों की किसी समस्या से जूझ रहे हो तो मैं एक बार फिर बता दूं कि हमारे नंबर्स जो हैं वो लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप उन पर कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं सीधे डॉक्टर विनीता रामनानी जी से। विनीता जी, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, और अब जिस तरह से आप जिक्र कर रही थी कि इमरजेंसी सेवाएं काफ़ी हो सकती हैं, किन ऐसे केसेस में आपको नीडफुल लगता है कि इमरजेंसी नीड्स ज़रूरत होती है इन सारी इलाज की सुविधाओं की, और वो सुविधाएं दूसरे ज़िला अस्पताल या किसी और अस्पताल में उपलब्ध नहीं हो पाती हैं? देखिए, जो सोलो आई सेंटर्स होते हैं उनका एक पर्टिकुलर वर्किंग टाइम होता है, जिसके बाद वो रात के टाइम पे या छुट्टी वाले दिन या फिर कुछ डॉक्टर्स जैसे सुबह और शाम की ओपीडी करते हैं, तो बीच का टाइम जो होता है उनके प्रैक्टिकली अस्पताल या क्लिनिक्स बंद रहते हैं। तो अगर ऐसे में मरीज को उस दौरान कोई तकलीफ होती है तो वो ऐसी अस्पताल की तरफ रुख करता है जो 24/7 खुला हुआ है। तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में क्योंकि बाकी दूसरे भी इमरजेंसी मरीजेस आते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट वाला मरीज है, तो आंखों वाले मरीज भी इमरजेंसी में आ सकते हैं। मैंने कई ऐसे पेशेंट्स रात को 2-2:30 बजे भी देखे हैं जिनमें एक छोटा सा धूल का कण आंख में चला गया, लेकिन वो इतनी असहनीय पीड़ा सुबह तक नहीं सहन कर सकते, क्योंकि सुबह आई डॉक्टर आएगा और वो देखेगा। इससे तो बेटर है कि हम इमरजेंसी में जाके दिखा दें, क्योंकि हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी की इमरजेंसी हमेशा खुली रहती है। साथ ही मैम, जब भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का जिक्र किया जाता है, कई बार लोग घबरा जाते हैं क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव इलाज वहां पर उपलब्ध नहीं होते हैं। कह सकते हैं कि उनके लिए अफोर्ड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इस पर थोड़ा सा जानना चाहेंगे। ये बिल्कुल एक मिसकंसेप्शन है कि हम बड़ी अस्पताल में जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा बिल देना पड़ेगा, या कहीं मेरी ज़्यादा जांचें हो जाएंगी, या मुझे बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। तो लोग ऐसे में छोटी अस्पतालों की तरफ या छोटे क्लिनिक्स की तरफ रुख करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट अगर हम सही समय पर करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पैसे की बचत होती है, क्योंकि इलाज ज़्यादा ज़रूरी है। और लगभग मैं अगर आंखों की बात करूं
तो आँखों का चाहे वो ओपीडी कंसल्टेशन हो या डिफरेंट तरीके की जांचें हों या ऑपरेशंस हों, ये हमेशा डे केयर में एक पैकेज सर्जरी के रूप में होते हैं। तो ये बिल्कुल एट पार हैं या बिल्कुल बराबर हैं उन बाकी आई सेंटर्स से या बाकी छोटी अस्पतालों से। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि हमें इस बात से डर होना चाहिए कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महंगा है इसलिए हम वहाँ इलाज नहीं करें, बल्कि हमें तो मल्टी स्पेशलिटी जाके अपने शरीर की सुरक्षा के लिए आँखों की जांच वहाँ जाके कराना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत ऐसे पेशेंट्स ऑपरेट किए हैं जो बहुत रिस्की होते हैं अगर सोलो आई सेंटर्स पे करते हैं, और अगर कभी उनको किसी कार्डियोलॉजिस्ट की या इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े तो फिर उनको इमीडिएटली वो सुविधा उपलब्ध सोलो आई सेंटर्स पे नहीं हो पाती है। इसलिए ये मिसकंसेप्शन या मिथ हटा दें कि हम बड़ी अस्पताल जाएंगे तो हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। बिल्कुल, साथ ही कई सारी सुविधाएं होती हैं आपके लिए जो आपके ऑपरेशन को काफ़ी आसान बना देती हैं। और साथ ही मैम, जिस तरह से आप एक आई स्पेशलिस्ट हैं, आप बेहतर तौर से समझती होंगी कि सर्जरी के बाद सावधानी बरतना ज़रूरी होता है। साथ ही जब ऑपरेशंस तक सिचुएशंस आ जाती हैं तब किस तरह से मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में उसे हैंडल किया जा सकता है, मरीजों को हम चाहेंगे कि आप बताएं। जैसे बहुत सारे ट्रॉमा वाले पेशेंट हैं जिनको एक्सीडेंट की वजह से आंखों में भी चोट आई है और कहीं ना कहीं शरीर के दूसरे भाग में भी चोट है, तो मल्टी स्पेशलिटी में होने से ये फ़ायदा रहता है कि उसी जगह पर आंखों का भी इलाज हो सकता है। सपोज़ उनकी आंखों में कुछ स्टिचेस लगाने हैं या आंखों की कोई ऑपरेशन करनी है, साइमल्टेनियसली उनको कोई बॉडी में फ्रैक्चर है बोन का तो वो भी रिपेयर हो जाता है। अगर हेड इंजरी वाले पेशेंट्स हैं तो जैसा कि मैंने बोला कि क्योंकि हमारी आंखें जो है वो संदेश एक नस के थ्रू ब्रेन तक पहुंचाती है और ब्रेन उसे समझता है, तो ब्रेन इंजरी वाले पेशेंट्स की आई चेकअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऑपरेशन सेफ इतने हैं कि हम कई बार बहुत हाई रिस्क पेशेंट, जैसे मैं याद करूं कि एक पेशेंट जिनकी पल्स रेट 40 चल रही थी, जो नॉर्मल हमारी 72 पल्स रेट होती है, तो इतनी लो पल्स पे कई बार ऑपरेशन करना रिस्की होता है। तो इस तरीके के भी बहुत सारे मरीजों के हमने वहाँ सेफली ऑपरेशंस किए हैं। एक पेशेंट थी जिनकी क्रिएटिनिन बहुत नीचे आ ही नहीं रही थी, तो हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट के कंसल्टेशन में हमने उनकी दोनों आंखों की सेफ सर्जरी की। तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टी स्पेशलिटी हमेशा से बाकी सोलो आई सेंटर से हमेशा से बेहतर सुविधाएं देता है, और अच्छी सुविधा होने से पेशेंट को भी एक कंफर्ट और बेहतर नज़र की अपेक्षा रहती है, जो हम हमेशा से ध्यान देते हुए काम करते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर विनीता, इसी बीच आशा, एक कॉलर हमारे साथ आगर मालवा से बनी हुई हैं। आशा, अपने सवाल पूछिए डॉक्टर विनीता से। हाँ जी, मैं पूछ रही हूँ कि जैसे अपने लेंस डलवा लिया जी। हेलो। हाँ जी। तो उसके बाद भी मतलब अपने को ऐसा लगता है कुछ जाला आ रहा है तो अपन उसमें कुछ डाल दे दवाई तो अपने को साफ हो जाएगी, और ये ऑपरेशन के बाद अपन मतलब आईटोन वगैरह कुछ डाल सकते कि नहीं? देखिए, ऑपरेशन के बाद कम दिखने के दो मुख्य वजहें होती है। पहला, कई बार लेंस के पीछे जाला आ जाता है जिसे हम पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन कहते हैं, तो वो लेज़र से सफाई की जा सकती है। दूसरा, कई बार रेटिना में प्रॉब्लम्स होती है तो आप एक आई टेस्ट कराइए और ये कंफर्म कर लीजिए कि आपको विज़न कितना है, क्या आपको चश्मे के नंबर की ज़रूरत है। और जहाँ तक आपने आई ड्रॉप्स की बात की, तो आप एक जनरल लुब्रिकेटिंग ड्रॉप जैसे रिफ्रेश टीयर्स या टीयर ड्रॉप्स हैं वो आप डाल सकती हैं। बिल्कुल, चलिए आशा करते हैं कि आशा जी को उनका जवाब मिल गया होगा और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे मैम। और इसी से जुड़ा मेरा सवाल, जो लोग सर्जरी करा चुके हैं, ऑपरेशन करा चुके हैं, किस तरह की सावधानियां और उन्हें बरतनी चाहिए, और शेड्यूल में, रूटीन में, फूड डाइट में किस तरह का बदलाव उन्हें लेना चाहिए? देखिए, जहाँ तक ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन की केयर है, पोस्ट ऑप केयर है, आजकल मोतियाबिंदु के ऑपरेशन हम लोग बिल्कुल एनेस्थीसिया नहीं देते हैं। एक आई ड्रॉप डाल के और लोकल एनेस्थीसिया जिसे बोलते हैं टॉपिकल, उसमें हम करते हैं। उसमें ड्रेसिंग की भी ज़रूरत नहीं होती है, पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत नहीं होती है, तो पेशेंट 2-3 घंटे में घर जा सकता है। सिर्फ हमें धूल, धुएं, मिट्टी से आँखों को
बचाना रहता है और आंखों में पानी नहीं डालना रहता है, वो अपना डेली रूटीन सब काम कर सकते हैं विथ प्रोटेक्टिव गॉगल्स। और यूजुअली 8-10 दिन में आजकल मोतियाबिंदु के ऑपरेशन अगर हमने अच्छी टेक्नोलॉजी या बेटर मशीन से किया हुआ है तो 8-10 दिन में वो अपना डेली रूटीन रिज्यूम कर सकते हैं, अपनी ऑफिस जा सकते हैं, वो मोबाइल लैपटॉप का प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ तक डाइट का सवाल है, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आंखें बसती है, इसलिए अगर हम हमारी बॉडी हेल्दी है, अगर हम एक डेली रूटीन का रूटीन फॉलो करते हैं, जैसे कि समय से सोना, समय से खाना, अपना वेट रिडक्शन रखना, बीपी शुगर कंट्रोल करना और विटामिन ए सी ई वाली जो मेडिसिन्स होती हैं वो लेने से या फ्रूट्स लेने से आपकी आंखों की रोशनी बरकरार रह सकती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमने बहुत सारी कैरेट्स खा ली या बहुत सारी डाइट में प्रिकॉशंस ले ली तो हमारा चश्मा उतर जाएगा या हमें मोतियाबिंदु का ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। तो ये एक मिथ है कि हम एक नॉर्मल हेल्दी डाइट लेके बाकी हमारे शरीर की जो बीमारियां हैं उनको कंट्रोल करके हम अपनी आंखों की रोशनी को बचा सकते हैं। बिल्कुल। साथ ही मैम उन आम लोगों के लिए मैं भी जानना चाहूँगी जिनमें आंखों की कोई समस्या नहीं है लेकिन डर कहीं ना कहीं बना रहता है कि आगे जाकर कोई समस्या हो ना जाए। सिंस कोविड का दौर है और गैजेट्स का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा हो गया है, किस तरह से सावधानियां बरतकर हम अपनी आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं? आंखों को लेके हमें भी कोई भी परेशानी हो तो तुरंत आई डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि अभी हम थोड़े दिन देख लेते हैं, धुंधला दिख रहा है, कोई बात नहीं है, काम चल रहा है मेरा, तो वो आप अवॉइड नहीं करिए, आप रेगुलर आई टेस्ट कराइए। अगर आपको कोई कंप्लेंट्स हैं आंखों से जुड़ी हुई, चाहे वो आंसू आ रहे हों, आंख लाल हो या फिर नज़र कम हो, तो आई टेस्ट ज़रूर करवाएं। ये सुनिश्चित कर लें कि आपकी आंखें स्वस्थ हैं। डिजिटल गैजेट्स के लिए मैं ये कहूँगी कि हम उसको छोड़ तो नहीं सकते लेकिन हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक ले लें। नियम ये है कि 20 मिनट्स के बाद 20 सेकंड्स के लिए आपको आंखें थोड़ी देर के लिए बंद करनी है या 20 फीट्स के डिस्टेंस पे देखनी है। एक कंटिन्यूस पोस्चर में नहीं बैठें, आप थोड़ी देर टहल लें और अपनी गर्दन और कमर का ज़रूर ध्यान रखें जब आप डिजिटल गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं। सोफ़ा पर लेटकर अंधेरे कमरे में बिल्कुल भी मोबाइल या डिजिटल गैजेट्स का इस्तेमाल नहीं करें। और डॉक्टर ने अगर आपको चश्मा लगाने के लिए कहा है तो प्लीज़ आप उस चश्मे का इस्तेमाल करें। कई बार मैंने देखा है कि सबको लगता है कि हमें चश्मे की आदत पड़ जाएगी, तो वो आदत नहीं, हमारी ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप चश्मा लगाएं, स्पेशली बच्चों में चश्मा लगाना बहुत ज़रूरी है। और समय रहते अपनी आँखों की बीमारियों का इलाज करवाएं। अगर डॉक्टर आपको कोई परहेज या कोई चीज़ बताते हैं करने के लिए तो वो प्लीज़ आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और सालाना आँखों की जांच करवाएं। बिल्कुल, कई सारी जानकारियां मैम आपने हमारे साथ साझा की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद। तो आज डॉक्टर विनीता रामनानी से आंखों के ऑपरेशन और जांच मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में करवाना क्यों ज़रूरी है, इस बारे में हमने जानकारी ली है। कई सारी जानकारियां उन्होंने साझा की हैं। निश्चित रूप से आपको भी आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आंखों की समस्या को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, डॉक्टर से संपर्क करें, स्वस्थ रहें और बने रहें बंसल न्यूज़ के साथ।